नमस्कार। मैं आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड इंडियन सोसाइटी के सिलेबस में से मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का सिद्धांत हिंदू मनुष्यों की भारतीय समाज को एक अनुपम देन है। इसने व्यक्ति और समूह के बीच संबंधों को संतुलित करने में अपूर्व योग दिया है। हिंदू जीवन दर्शन व्यक्ति को केवल स्वयं के या अपने परिवार के लिए ही सब कुछ करने की प्रेरणा नहीं देता। यह व्यक्ति को त्याग में भोग की महत्ता को समझाने और उसे जीवन में उतारने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पुरुषार्थों के रूप में व्यक्ति के विभिन्न कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। पुरुष में 4 बातें प्रधानतः पाई जाती हैं: शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। इन सबसे मिलकर जो कुछ बनता है वही पुरुष कहलाता है। पुरुष के द्वारा इन सभी की संतुष्टि के लिए जो प्रयत्न या उद्यम किया जाता है उसी का नाम पुरुषार्थ है। शरीर के लिए भोजन, वस्त्र तथा अनेक अन्य भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, जिनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति अर्थ का उपार्जन करता है। इस हेतु वह जो कुछ प्रयत्न करता है वही अर्थ के रूप में पुरुषार्थ है। मन विभिन्न प्रकार की इच्छाओं का केंद्र है और इनकी पूर्ति का प्रयत्न व्यक्ति अपने जीवन में करता है। इन इच्छाओं की पूर्ति जीवन का एक लक्ष्य अर्थात पुरुषार्थ माना गया है, जिसे काम की संज्ञा दी गई है। बुद्धि में तार्किकता या निर्णय शक्ति की प्रधानता पाई जाती है। व्यक्ति अर्थ और काम का संतुलित रूप में उपभोग करे एवं संपूर्णतः इन्हीं के वशीभूत नहीं हो जाए। इस हेतु व्यक्ति पर धर्म का नियंत्रण भी आवश्यक है। धर्म व्यक्ति को वह विवेक या तर्क बुद्धि प्रदान करता है जिसके आधार पर वह विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति एवं दायित्वों के लिए उचित तरीके से धन का उपार्जन एवं उपयोग करता है। धर्म व्यक्ति का मार्गदर्शन करता है और उसे बतलाता है कि काम का महत्व समाज की निरंतरता को बनाए रखने और व्यक्ति को मानसिक तनावों से मुक्त करने की दृष्टि से है। यही कारण है कि धर्म को एक प्रमुख पुरुषार्थ माना गया है। साथ ही आत्मा की दृष्टि की तृप्ति के लिए मनुष्य को आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है। उसे अपने आप को ईश्वर चिंतन में लगाने, जीवन के सार तत्व को समझने, निष्काम कर्म और अंत में जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो अमरत्व प्राप्त करने या अपने को परमात्मा में विलीन कर देने को कहा गया है। अतः हिंदू जीवन व्यवस्था में मोक्ष को एक पुरुषार्थ के रूप में महत्व दिया गया है। पुरुषार्थ का तात्पर्य जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उद्यम या प्रयत्न करने से है। पुरुषार्थ के सिद्धांत के अनुसार 4 पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष माने गए हैं। धर्म को एक प्रमुख एवं अत्यंत महत्वपूर्ण पुरुषार्थ माना गया है। धर्म व्यक्ति को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने और अपने दायित्वों को निभाने की प्रेरणा देता है।
धर्म का तात्पर्य भाग्य, अंधविश्वास या रूढ़िवादिता से नहीं है। धर्म वही है जिसे धारण किया जा सके, जिसे जीवन में उतारा जा सके या जिसके अनुरूप आचरण किया जा सके। यहाँ पुरुषार्थ के रूप में धर्म के सामाजिक पक्ष पर जोर दिया गया है। प्रत्येक आश्रम में व्यक्ति के धर्म के अनुरूप आचरण करने को कहा गया है। धर्म आचरण संहिता के रूप में व्यक्ति को सही मार्ग पर ले जाता है। धर्म के अनेक गुण हैं, जैसे आत्मसंयम, संतोष, दया, सहानुभूति, उदारता, क्षमा, अहिंसा, अक्रोध तथा कर्तव्य पालन आदि के ग्रहण की प्रेरणा देता है। अर्थ: हिंदू विचारकों ने मानव की प्राप्त करने की सहज प्रवृत्ति को एक आकांक्षा के रूप में स्वीकार कर अर्थ को पुरुषार्थ सिद्धांत के रूप में महत्व दिया है। अर्थ का तात्पर्य केवल धन अथवा संपत्ति से नहीं है, बल्कि उन साधनों से है जिनकी सहायता से हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने एवं अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। यहाँ अर्थ को साध्य न मानकर एक साधन मात्र माना गया है। इसमें कोई संदेह नहीं, अर्थ का जीवन में काफ़ी महत्व है, परंतु साथ ही यहाँ इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि उचित साधनों से धन कमाया जाए। ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही व्यक्ति के सुख और संतोष में वृद्धि करता है। धन का उपयोग भी इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि इससे किसी को कष्ट न हो तथा निंदनीय कार्यों को किसी भी रूप में बढ़ावा न मिल सके। परंतु यदि वे मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक है तो उसे उचित तरीके से ही अर्थ की प्राप्ति करनी चाहिए। अतः जोर इस बात पर दिया गया है कि व्यक्ति सद उपायों से ही धन कमाए और सत्कर्म में ही उसे खर्च करे। काम: पुरुषार्थ का तीसरा है काम। हिंदू विचारकों ने जहाँ अर्थ को एक पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया है, वहाँ साथ ही काम को जीवन का एक लक्ष्य माना है। काम तात्पर्य केवल भोग वासना से ही नहीं है, बल्कि सब प्रकार की इच्छाओं या कामनाओं से है। काम का प्रयोग दो अर्थों में किया गया है, एक संकुचित अर्थ में और दूसरा व्यापक अर्थ में। संकुचित अर्थ में काम का तात्पर्य यौनिक प्रवृत्ति की संतुष्टि, व्यापक अर्थ में काम के अंतर्गत मानव की सभी प्रवृत्तियां, इच्छाएं तथा कामनाएं आ जाती हैं। काम एक ऐसा पुरुषार्थ है जो व्यक्ति की सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति को प्रस्फुटित होने और व्यक्तित्व के समुचित विकास का अवसर प्रदान करता है। अब मैं आपको बात कर रही हूँ मोक्ष। मोक्ष के जीवन का अंतिम पुरुषार्थ माना गया है। बौद्धिक साहित्य में इसे निवारण और जन साहित्य में कैवल्य के नाम से पुकारा गया है। डॉक्टर कापड़िया के अनुसार मोक्ष का अर्थ यह है कि मानव की शाश्वत प्रकृति आध्यात्मिक है और जीवन का लक्ष्य इसे प्रकट करना और इसके ज्ञान को और आनंद को प्राप्त करना है। हिंदू विचारक इस बात से भली भांति परिचित थे कि जीवन में अर्थ और काम का महत्व है, परंतु साथ ही वे यह भी जानते थे कि इन्हीं में अपने आप को जकड़े रखना भी उचित नहीं है। अतः सांसारिक सुख सुविधाओं के साथ ही आध्यात्मिक उन्नति भी आवश्यक है। यह तभी संभव है जब मनुष्य आत्मज्ञान कर ले, ईश्वर चिंतन में अपने को पूर्णतः लगा दे और अंत में
जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर ले। मोक्ष का तात्पर्य है हृदय की अज्ञानता का नाश। बौद्ध दर्शन में मोक्ष को जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति के रूप में व्यक्त किया गया है। जीवन मुक्ति का तात्पर्य संसार में रहते हुए संसार के कष्टों से छुटकारा तथा तत्वज्ञान की प्राप्ति। विधेय मुक्ति का अर्थ जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना, अर्थात मरने के पश्चात पुनः संसार में लौटकर नहीं आना। इस प्रकार मैंने आपको पुरुषार्थ के बारे में बताया, पुरुषार्थ के प्रकार, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में बताया।